राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति का सार में। तो आज हम जानेंगे रविवार व्रत कैसे करें, पूजन विधि क्या है, कथा आरती और इससे जो फल की प्राप्ति होती है वो क्या है। क्योंकि रविवार का दिन जो है वो सूर्य देवता के लिए समर्पित है। तो आइए जानते हैं रविवार का पूजन और व्रत कैसे करना है। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो आइए जानते हैं रविवार व्रत का पूजन कैसे करें। सूर्य का व्रत एक वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। सूर्यदेव को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद कथावत सुने। कथाव्रत सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हाँ हीम हौ शाह सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप 12 या 5 अथवा 3 माला का जाप करें। जाप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दुर्वा से सूर्य को अर्घ दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। तो आइए जानते हैं सूर्य भगवान की कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंततः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारे लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ ही नहीं पता था। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्योदय का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन भगवान सूर्य को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। जब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गांव व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गांव और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इतनी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। रास्ते के चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुख जीवन व्यापन करने लगे। श्री सूर्य देव की आरती। जय 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 रविदेव स्वामी, जय 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 रविदेव। रजनीपति मदहारी, शतदल जीवन दाता। ओम जय 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 रविदेव। शतपद मद मुदकारी, हे दीन मणि दाता। जग के हे रविदेव, जय 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 रविदेव। जय 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 रविदेव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा। स्वामी ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि। तेरी हम सबे सेवा करते हैं रविदेव। जय 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 रविदेव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी। निज मंडल से मंडित, अजर अमर छविधारी। हे सुरवर रविदेव, जय 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 रविदेव। जय 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 रविदेव। तो आइए श्री रविवार जी की आरती कर लेते हैं। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जाके चरण बसे, काहे भयो जल कुंभ भरे हो राम। काहे भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नर की शोभा, कोटि भानु जाके नर की शोभा। कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। भाले 18 राम बलि जाके, भाले 18 राम बलि जाके। कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। कहा भयो शिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे। कहा भयो नैवेद्य भरे हो राम। कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे। कहा भयो झनकारा करे हो राम। कहा भयो झनकारा भरे हो राम। 4 वेद मुख की शोभा, 4 वेद जाके मुख की शोभा। कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव शनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमंदार जाके पवन झरोकोरे। कहाँ भयो शिव चंवर झुरे हो राम। कहाँ भयो शिव चंवर ढुरे हो राम। 184 बंद छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। तो आइए व्रत का फल जान लेते हैं। इस व्रत को के करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बाझपन दूर होता है।
इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा रोग्य प्राप्त होता है। तो आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कथा, मंत्र और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान सूर्यदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।